नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आरेपुर में सपा की जनचौपाल में सांसद धर्मेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ विकासखंड के आरेपुर में समाजवादी पार्टी की जनचौपाल का आयोजन बद्री प्रसाद महाविद्यालय में हुआ। बैठक का संचालन मोहम्मद कैसर ने किया। मुख्य अतिथि सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार पीडीए वर्ग के अधिकारों को कुचलने की साजिश कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी उनकी आवाज़ को संसद और सड़क दोनों पर बुलंद करेगी। उन्होंने जनता के संगठित होकर समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने की अपील की। वहीं संबल सीओ अनु चौधरी के 1 साल में 52 जुमा और 1 होली वाले बयान को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। वहीं सगड़ी विधायक डॉक्टर एचएन सिंह पटेल ने कहा कि भाजपा चुनाव में 20 से 25 हज़ार फर्जी वोट डालकर लोकतंत्र से खिलवाड़ करती है, जिसका मुकाबला करने के लिए पीडीए वर्ग को संगठित रहना होगा। वहीं विधायक अतरौलिया डॉक्टर संग्राम यादव ने शिक्षा को समाजवादी पार्टी का मुख्य उद्देश्य बताया और पिछड़े व वंचित तबके को शिक्षित करने की जरूरत पर बल दिया। कार्यक्रम से पहले सांसद धर्मेंद्र यादव का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अभय नारायण सिंह पटेल, बालचंद कुशवाहा, जयराम सिंह पटेल, सूर्यनाथ यादव, दुर्ग विजयरा, उधम सिंह राठौर, मुस्तक अमीन, मनोज राजभर, अनुराग यादव, ओम प्रकाश सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहिए? ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर, निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए पंचायतें आहूत की जा रही हैं। उन पंचायतों के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी की हो या केंद्र में मोदी जी की सरकार हो, पिछले कई सालों से जो अन्याय, अत्याचार, उपेक्षा, शोषण हो रहा है पीडीए परिवार के लोगों के साथ, उस पर हम लोगों के बीच में जाके अपनी बात को रख रहे हैं। उसी परंपरा में आज ये सगड़ी का ये कार्यक्रम है। सर, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रही है त्योहार अंचल की, जो बार-बार ये समस्या उठती रही है। बाढ़ से हमेशा लोग परेशान रहते हैं। देखिए, लगातार इस समस्या के प्रति हम लोग जागरूक हैं और मुझे याद है जब मैं यहाँ से सांसद चुन के गया और पहला सत्र मुझे मिला, उस सत्र में भी देवांचल की बाढ़ की समस्या को मैंने उठाया और मैं वादा करता हूँ इस क्षेत्र के लोगों से, उठाता तो लगातार रहूँगा, लेकिन ये बीजेपी के लोग जो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं आजमगढ़ के साथ, जो सौतेला व्यवहार कर रहे हैं समाजवादी इलाकों के साथ, इनसे हमें उम्मीद तो कम है, लेकिन आवाज कमजोर नहीं होने देंगे। और जब उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों में कमान होगी तो इस समस्या का स्थायी समाधान करेंगे, ये मैं सभी क्षेत्रवासियों से वादा करता हूँ। सर, एक अलग के सवाल है, सीओ संबल है अनु चौधरी, हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया कि साल में 52 जुम्मा पड़ता है और होली एक बार। ऐसे में जिनको रंग पसंद ना हो घर से ना निकले। आपकी क्या राय है, क्या इस तरीके का बयान देना उचित है? नहीं, 100% गलत है। और ये सीओ साहब को हो सकता है मुख्यमंत्री जी ने अपनी पावर डेलीगेट कर दी हो या देश के किसी और बड़े नेता ने पावर डेलीगेट कर दी हो। कोई भी पुलिस का अधिकारी पुलिस मैनुअल के हिसाब से राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर सकता है, लेकिन चूंकि इनको लाइसेंस मिला हुआ है, संभल के लोगों के साथ जो किया था वो इन्होंने किया था, आज भी इसी तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये योगी जी से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, उनकी सरकार में बैठे लोगों से पूछिए, आखिर इतने अनुशासनहीन अधिकारी उनकी सरकार में क्यों सरवाइव किए जा रहे हैं? क्यों उनको प्रमोशन पे प्रमोशन या उनके पीठ पे हाथ रखा जा रहा है? 2024 में पीडीए का असर दिखा गया, तो क्या माना जाए 2027 के चुनाव में पीडीए का मुद्दा रंग लाएगा? देखिए, पीडीए के लोगों ने महसूस किया है। आदरणीय डॉक्टर साहब ने डेटा पेश किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, संग्राम जी ने कई बातें कही, मैंने लोकसभा में कई बार बहुत सारी चीज़ों को देखा है, महसूस किया है। लगातार जब से मोदी जी की दिल्ली में सरकार है और योगी जी की यहाँ पर सरकार है, दोनों सरकारें पीडीए के लोगों के हक मारने में लगे हुए हैं। बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। संविधान में जो बातें कही गई, उन बातों को सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो पीडीए के लोगों ने रास्ता अपना चुन लिया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनके पास शानदार लीडरशिप है और पीडीए परिवार एक होके, अभी तो पीडीए के लोगों ने अंगड़ाई ली थी 24 के चुनाव में, अभी तो पूरी तरह एक भी नहीं हो पाए। अब जब पीडीए का परिवार एक होगा, फिर देखिएगा उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति कैसी होगी। अभी तो अंगड़ाई ली है। बलिया में ओपी राजभर के कार्यकर्ता को पुलिस द्वारा पिटाई की गई है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो तो खुद ही मंत्री है, क्या पता मंत्री जी ने पिटवा दिया हो, वो ऐसे ही मंत्री जी हैं।
वो खुद भी पिटवा सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं लेकिन मंत्री के बेटे का बयान आया है कि पीले गमछे से समाजवादियों को जलन है। क्या कहेंगे? को। समाजवादियों को किस बात की जलन है? समाजवादियों ने यहीं पे बॉर्डर पे बैठे, हम लोग सगड़ी मऊ के बॉर्डर पर, जो लोग ये बातें कह रहे हैं, मऊ की जनता ने बता दिया है कि उनकी क्षमता क्या है। तो ये जो हैं गठबंधन के लोग, उनके चाहे मिर्जापुर वाले हों, चाहे गाजीपुर वाले हों, मऊ वाले हों, ये अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं बचा पा रहे हैं। और इसलिए नहीं बचा पा रहे हैं चूंकि ये पीडीए कैटेगरी के आते हैं। और लोग जानते हैं, पीडीए परिवार जान चुका है कि सबके सम्मान स्वाभिमान की रक्षा अगर कहीं होगी तो समाजवादी पार्टी में होगी, आरडी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होगी।